मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? जय श्री राम। जय श्री राम। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? दोस्तों आखिरकार ये शख्स गिरफ्तार हो गया है। इसे उत्तराखंड के ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये QR कोड सेंड करके चंदा लिया करता था। दोस्तों आपको ये गंजा तो याद ही होगा। हाँ, ये वही गंजा है दोस्तों जो कुछ समय पहले मतलब कुछ महीने पहले ही चर्च के अंदर घुस करके बदतमीजी करता है और पास्टर से पूछता है कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, बिना फिजिकल रिलेशन के कैसे पैदा हुआ। मतलब इसने ऐसी शब्दावली यूज की थी वहां पर चर्च में घुस के, पास्टर के कंधे पर हाथ रख करके वहां पर जो एक बहन होती है उसके साथ भी ये बदतमीजी करता है। अब आखिरकार ये जो बांग्लादेशी गंजा है ये पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। कैसे आया है, क्यों आया है, क्या काम कर रहा था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। एक बार ये वाला वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं। दोस्तों आखिरकार ये शख्स गिरफ्तार हो गया है। आपको याद होगा हमने इस पे बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, एक नहीं कम से कम नहीं भी तो 3-4 वीडियोस इस पर बनाए थे। याद होगा किस तरीके से ये चर्च के अंदर घुसा था। और अभी इसका ये वाला पिक्चर देखिए। पुलिस कस्टडी में खड़े इस शख्स का नाम सनीउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ आर्य है। ये शख्स 2016 में बांग्लादेश से भारत आया था और इसका वीजा 2018 में बताया जाता है कि समाप्त हो चुका था। इसने दावा किया कि इसने इस्लाम छोड़ दिया है और अपना नाम सनीउर रहमान से सत्यनिष्ठ आर्य रख लिया है। बीते साल क्रिसमस के मौके पर इसने ईसाइयों की प्रार्थना सभा में घुसकर उन पर धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए थे और किस तरीके से हरकत की थी इसको देख करके ही लग रहा था कि ये कोई सरफिरा टाइप है। वहां मौजूद पादरी के साथ इसने बदतमीजी की थी, यहाँ तक कि एक महिला खड़ी थी उससे भी इसने बदतमीजी की थी। दोस्तों अब इसे उत्तराखंड की ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये QR कोड सेंड करके चंदा लिया करता था। इसके पास से मोबाइल फोन, टैबलेट और भी बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं। दोस्तों ये भी आरोप है कि इसने फर्जी तरीके से आधार कार्ड भी बनवा लिया था। अब सवाल ये है कि आखिर एक बांग्लादेशी घुसपैठिया चर्च के अंदर कैसे घुस गया? इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो चर्च के अंदर घुस करके धमकी दे रहा है और खुलेआम यूट्यूब हो या कहीं पे भी सोशल मीडिया पर आकर इस्लाम के खिलाफ भड़का रहा है? दोस्तों जो अभी आपको ये बाइबल मेरे हाथ में यहाँ पर दिख रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बाइबल है हिंदी इंग्लिश वाली, जिसकी काफ़ी डिमांड हमारे पास रहती है और मैं आपको एक बार खोल करके दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये हिंदी इंग्लिश बाइबल अंदर से कैसे होती है। हमने कई वीडियोज़ बनाई है लेकिन कई बार हमने इसको अंदर से खोल करके नहीं दिखाया है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि गोल्डन पेज इसके मिलते हैं, पूरे शाइनी पेज हैं, गोल्डन आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ इसके अंदर आपको जो है ये कुछ ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है, एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। बाइबल है प्रॉपर, नए नियम से लेकर के पुराने नियम तक। अगर आप लेना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर कहीं पर भी हम आपको ये भिजवा देंगे। इसमें और एक खासियत मिलती है, मैं यहाँ पर ज़रा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 2 थ्रेड है इसके अंदर, ठीक है। तो आप नए नियम और पुराने नियम के लिए अलग अलग से जो है थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड आप जानते ही हैं जब हम बाइबल पढ़ के कहीं से छोड़ते हैं तो वहाँ पर लगाने के काम आती है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर 2 मिल जाएंगी आपको। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें, हमारे पास अवेलेबल है। इसमें काफ़ी कलर्स आते हैं, कोई भी आप लीजिए। और इसके साथ हम आपको बिल्कुल बैक कवर जो है इसका फ्री देंगे, डिलीवरी फ्री देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अभी आपने दोस्तों ये वाला पूरा वीडियो देख लिया है। इसके अंदर जो है पूरा आपको समझ में आ गया कि आखिर इसको क्यों गिरफ्तार किया और कहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसको उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि ये वीडियोस डाल करके QR स्कैनर से जो है लोगों से चंदा इकट्ठा करता था, डोनेशन लेता रहता था और इस्लाम के खिलाफ बकवास करता था, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बकवास करता था। ऑनलाइन आकर के
और इसके ऊपर जो है उत्तराखंड पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए इसको पकड़ा। इसके पास से कई सारी चीजें जो है बरामद हुई हैं, मोबाइल, टैबलेट वगैरह ये सब कुछ। अब जो इसमें जो रिपोर्टर हैं वो एक बात बोलते हैं जिनकी मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई कि आखिर ये व्यक्ति जिसका 2018 में ही वीजा खत्म हो गया था इस बांग्लादेशी का, ये कैसे हमारे देश में रह रहा था और कैसे ये चर्च के अंदर घुस रहा है, दूसरों के साथ बदतमीजी कर रहा है, इस्लाम के बारे में बकवास कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ। जरा इसका ये फोटो देखिए, इसके सिर के ऊपर आपको ये जो तिलक दिख रहा है, ये इसका जो है डिफेंस सिस्टम है। इसको पता है अगर मैं तिलक लगा करके रखूंगा, हिंदुओं की फेवर वाली बात करूंगा, तो मुझे जो यहाँ की हिंदूवादी सरकार है कुछ भी नहीं बोलेगी और मैं मजे से अपनी जो है यहाँ पर जिंदगी भी काट लूंगा। मुझे जो है नफरत फैलाने के चक्कर में चंदा भी मिल जाएगा। मुस्लिमों को खिलाफ बोलूंगा तो हिंदू खुश होंगे, वो मुझे चंदा देंगे, मैं उनसे अमीर होऊंगा, मैं और ज़्यादा वीडियोस बना करके डालूंगा और मुझे वापस से उस बांग्लादेश में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर मैं अच्छा खासा जो है पैसे कमा लूँगा। सारा मसला ही दोस्तों इसी बात का है। मतलब आप ये समझिए कि इस व्यक्ति ने, जो कि बांग्लादेश का व्यक्ति है, जो कि हमारे देश में घूमने आया था, जिसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, उसने इस बात को समझ लिया कि अगर इंडिया में रहना है और इंडिया के अंदर अगर आपको सेफ खेलना है और कुछ भी करना है तो बस आपको टीका लगाना है और हिंदुत्व की बातें करनी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लीगल हो गए हैं कुछ भी करने के लिए। हालांकि एक बात बता दूं दोस्तों, मैं इस बात से भी बड़ा हैरान हूं कि उत्तराखंड पुलिस ने इसको कैसे पकड़ लिया, क्योंकि उत्तराखंड में आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है और ऐसे लोगों को तो जो है बीजेपी बहुत अच्छे से संरक्षण देती आई है। हमने हमेशा देखा है, चाहे तिलक लगाने वाले किसी का मर्डर कर दें, कुछ कर दें, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब तक बवाल ना कटे मीडिया के अंदर तब तक तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। आप भी जानते ही हैं इन सब बातों को। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि उत्तराखंड पुलिस ने इसको पकड़ लिया, साथ में ही ये फोटो भी जो है पोस्ट की, जिससे साफ पता लगता है ये कोई फर्जी न्यूज़ नहीं है, रियल में ऐसा हुआ है, इसको पकड़ा है। बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है। ऐसी और वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी और प्रीमियम बाइबल्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप के द्वारा। आपको अच्छी बाइबल्स हमारे पास देखने के लिए मिल जाएंगी। इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर कहीं से भी आप हो, हम आपको बाइबल भिजवा देंगे, तो आप जरूर संपर्क करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।